सुबह से लेकर शाम तक ट्रंप और नेतन्याहू लगातार ईरान को धमकियां देते रहते हैं। हमने ईरान के साथ ये कर दिया, हमने ईरान के साथ वो कर दिया, हम ईरान के साथ ऐसा करेंगे, हम ईरान के साथ वैसा करेंगे। लगातार ये दोनों ईरान को पूरा दिन बैठकर धमकियां देते रहते हैं, लेकिन रात होते ही ईरान अपनी मिसाइलें इजराइल की तरफ तान कर खड़ा हो जाता है। पिछले 4 दिन से यही पैटर्न बन गया है। दिन में ट्रंप बड़ी बड़ी धमकियां देते हैं, ईरान को तबाह कर दिया, इस तरह के दावे करते हैं, लेकिन रात होते ही ईरान अपनी मिसाइलें इजराइल की तरफ दाग देता है। आज रात भी ईरान की तरफ से ट्रू प्रॉमिस 4 ऑपरेशन के तहत हमले की 91 लहर छोड़ दी गई हैं। 28 फरवरी से यह जंग शुरू हुई थी। 28 फरवरी से आज तक ईरान की तरफ से इजराइल के ऊपर जो हमले किए गए हैं वो 91 बार किए गए हैं। मिडिल ईस्ट में तो बहुत सारे हमले किए हैं और देशों पर, लेकिन इजराइल पर 91 बार ईरान की तरफ से मिसाइलें दागी गई हैं। एक एक की गिनती ईरान की तरफ से बताई जा रही है। 91 बार इजराइल की तरफ मिसाइलें दागी हैं, जिसमें कभी 5 मिसाइलें, कभी 10 मिसाइलें, कभी 12 मिसाइलें। इस तरीके से ईरान की तरफ से मिसाइलों की वेब छोड़ी जाती है इजराइल के ऊपर। पिछले 4 दिनों से एक पैटर्न रोजाना ईरान अपना रहा है। इधर से हिजबुल्लाह हमले करता है, इधर से हूती, और उसी के बीच में ईरान अपनी बैलिस्टिक मिसाइलें और क्लस्टर मिसाइलें इजराइल की तरफ दाग देता है। रात भी ईरान ने ऐसा ही किया है। इजराइल का जो सबसे बड़ा अखबार है टाइम्स ऑफ इजराइल, उसने ये बात बताई है कि ईरान ने यमन की मिसाइलों के साथ साथ हिजबुल्लाह की मिसाइलों के साथ साथ हमले किए। जब 3 तरफ से इजराइल के ऊपर हमले होते हैं तो पूरे इजराइल में भगदड़ मच जाती है। ईरान अलग साइड से हमले करता है, यमन दूसरी साइड में, और हिजबुल्लाह लेबनान वाली साइड से। तो हर तरफ इजरायली यहूदी बंकरों में भागना शुरू कर देते हैं। IRGC की तरफ से कहा गया कि हमने ये जो 91 लहर छोड़ी थी, इसके तहत 50 लाख यहूदी बंकरों में भागना शुरू कर चुके हैं। IRGC ने बताया कि यमन ने कब्जे वाले फिलिस्तीन की तरफ, जो इजराइल के कब्जे में फिलिस्तीन है, वहां पर मिसाइलें दागी, और जो दिमोना का दक्षिण वाला एरिया है वहां पर यमन की मिसाइलें पहुंची। हालांकि इंटरसेप्ट कर लिया गया, लेकिन कुछ मिसाइलों ने इंपैक्ट जरूर किया है। इंटरसेप्ट होने के बाद भी जो वारहेड होता है वो कहीं ना कहीं जाकर जरूर गिरता है, मलबा गिरता है, उससे बिल्डिंगों को बड़ा नुकसान होता है। ईरान की तरफ से जो मिसाइलें छोड़ी गई वो तेल अवीव की तरफ आई, और एक एरिया है इजराइल का पेटा टिकवा, वहां पर आकर एक मिसाइल ने हिट भी किया है। टाइम्स ऑफ इजराइल ने इस बात की जानकारी दी है कि पेटा टिकवा जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पर ईरान की एक मिसाइल ने आकर हिट किया है। काफी बड़ा नुकसान यहां पर हुआ है। कुछ तस्वीरें भी नुकसान की सामने आई हैं। जब 3 साइड से एक साथ इजराइल के ऊपर हमला होता है तो जो लोग हैं वो भी परेशान हो जाते हैं कि किधर भागना है, कौन से बंकर में जाकर छिपना है। साथ ही साथ हमले के बाद जब आवाजें आती हैं तो बचाव दल भी उन हमलों की आवाजों की तरफ भागता है। तो जब 3 तरफ से आवाजें आती हैं तो बचाव दल भी परेशान हो जाता है कि हम इधर जाएं या फिर इधर जाएं। एक साथ तीनों तरफ से पिछले 3 दिन से ईरान हमले कर रहा है। फिलहाल इजरायली सरकार ने मीडिया पर सेंसरशिप लगा रखा है, खबरें बाहर नहीं आ रही हैं। कुछ मीडिया हाउसेस हैं जो थोड़ी बहुत खबरें इजराइल की बता देते हैं। तेल अवीव के ऊपर जो हमला हुआ आज, उसमें 14 लोगों के घायल होने की खबर है, क्योंकि 2 क्लस्टर मिसाइलें भी आई थी। उसके जो बम हैं इधर उधर गिरे तो 14 लोग उसमें घायल भी हुए हैं। हालांकि बिल्डिंगों को नुकसान इजराइल के अंदर रोजाना रात में उठाना पड़ रहा है। खबर जॉर्डन से भी आ रही है। ईरान ने जॉर्डन के अंदर जो अमेरिका का बेस बना हुआ है, साल्टी एयरबेस अजराक, वहां पर भी एक मिसाइल दागी है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया जहां पर 2 एयर डिफेंस सिस्टम, एक पैट्रियट और दूसरा थार्ड, ईरान की मिसाइल को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ईरान की मिसाइल दोनों डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर जॉर्डन के अंदर अमेरिका के बेस पर जाकर हिट करती है। जैसे ही हिट हुई वहां से आग निकली और धुएं के गुब्बार दिखाई दिए। जॉर्डन से एक और खबर आ रही है। आज फ्राइडे है, जुमे का दिन है। फिलिस्तीन के अंदर मस्जिद अक्सा को इजराइल ने पिछले 1 महीने से बंद किया हुआ है। रमजान में एक भी नमाज इजराइल की पुलिस ने फिलिस्तीन के लोगों को मस्जिद अक्सा में नहीं पढ़ने दी। इतिहास में पहली बार ईद की नमाज भी मस्जिद अक्सा के अंदर नहीं हुई। साथ ही साथ फिलिस्तीनियों को लेकर इजराइल के अंदर वो जो कानून बना है फांसी वाला, उसकी भी इस वक्त पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। हालांकि सिर्फ 8 मुस्लिम देशों ने ही अभी तक इसकी निंदा की है कि इजराइल ने ऐसा कानून बनाया है, लेकिन कुछ देशों में प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। सीरिया के अंदर भी प्रोटेस्ट हुआ। सीरिया की सरकार से कहा गया कि आप भी इजराइल के खिलाफ बात करें। जॉर्डन के अंदर भी जॉर्डन के लोग सड़कों पर उतरकर इस बात के लिए प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं कि इजराइल ने ये जो कानून बनाया है ये पूरी तरह से गलत है, हमारी सरकार को इजराइल के खिलाफ बात करनी चाहिए।
इजराइल ने मस्जिद अक्सा को बंद कर रखा है, इसके खिलाफ भी जॉर्डन के लोग प्रदर्शन करना चाह रहे हैं। आज जुमे के दिन प्रदर्शन करने का प्लान है। हालांकि जॉर्डन सरकार ने तमाम प्रदर्शनों पर बैन लगा दिया है। जॉर्डन की सरकार की तरफ से कहा गया है कि जॉर्डन के लोग मस्जिद अक्सा के बंद होने पर फिलिस्तीनियों के लिए जो कानून बना है उसको लेकर किसी तरह का कोई प्रदर्शन जॉर्डन के अंदर नहीं कर सकते। दोस्तों, ये जो मिडिल ईस्ट के अरबी देश हैं, इनकी जनता बहुत सही है, लेकिन जो राजा है ना, वो बहुत बुरे हैं। असल में राजा बुरे इसलिए बने क्योंकि राजा एप्स्टीन के नीचे कहीं ना कहीं दबे हुए हैं। इन यहूदियों ने तमाम देश के नेताओं को एप्स्टीन फाइल में उलझा रखा है, क्योंकि एप्स्टीन यहूदी था। बड़े माइंड से इजराइल ने गेम खेला और तमाम लोगों को अपने जाल में फंसा लिया। ये मोहम्मद बिन सलमान हुए, जॉर्डन के राजा हुए, या दुबई वाले हुए, ये सब के सब एप्स्टीन के नीचे दबे हुए हैं। फिलहाल एक और तस्वीर सामने आई है ईरानी मिसाइल की। ईरान इस जंग के दौरान अपनी मिसाइलों पर पोस्टर लगाता है। ईरान को दुनिया को या फिर किसी नेता को कोई मैसेज देना होता है तो मिसाइल पर एक पोस्टर ईरान की तरफ से चिपकाया जाता है और फिर उस मिसाइल को इजराइल की तरफ छोड़ दिया जाता है। आज फिर एक मिसाइल का फोटो सामने आया है जहां पर ईरान की तरफ से पोस्टर चिपकाया गया और पोस्टर पर लिखा था, अरे बेवकूफ ट्रंप, स्टेट ऑफ हॉर्मुज तुम्हारे मुंह से कहीं बड़ा है, तुम्हारा अपना जलडमरू मध्य भी एप्स्टीन और उस छोटे बीबी के हाथों में है। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। ट्रंप, एप्स्टीन और बेंजामिन नेतन्याहू की फोटो लगाते हुए इस तरह का मैसेज ईरान की तरफ से लिखा गया। ये लास्ट में ये जो लाइन लिखी है ना, इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद, ये लाइन डोनाल्ड ट्रंप अपने पोस्ट में आखिर में लिखता है। इसीलिए लिखा है कि अरे बेवकूफ ट्रंप, स्टेट ऑफ हॉर्मुज तुम्हारे मुंह से बहुत बड़ा है, तुम तो खुद बीबी यानी नेतन्याहू के और एप्स्टीन के नीचे दबे हुए हो। तो इस तरह से ईरान इन लोगों का खुलेआम मजाक उड़ा रहा है और ये लोग क्या करते हैं, सुबह उठकर बस पोस्ट खेलना शुरू कर देते हैं। हर पोस्ट में सिर्फ ईरान को धमकी धमकी और कुछ नहीं। इनके जो सलाहकार हैं न जाने क्या इनको लिख कर देते हैं, बस उसी को पोस्ट इनकी तरफ से कर दिया जाता है। डोनाल्ड ट्रंप इस बेचारे इमैनुअल मैक्रो के पीछे पड़ गए हैं। जब से मैक्रो ने अमेरिका के विमान को अपने एयर स्पेस से नहीं गुजरने दिया जो हथियार लेकर इजराइल की तरफ आ रहा था, परसों से ही डोनाल्ड ट्रंप इस मैक्रो के पीछे पड़ गए हैं। दरअसल एक वीडियो इसका वायरल हुआ था। ये एक जगह पर अपने विमान से उतर रहा था तो इसकी बीबी भी इसके साथ थी। एक छोटी सी क्लिप आई जहां पर इसकी बीबी इसके मुंह पर ऐसे हाथ मारते हुए दिखाई दी। अब अल्लाह जाने क्या मामला था, दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप ने उसका मजाक उड़ा दिया था पहले भी कि इमैनुअल मैक्रो की बीबी फ्रांस के राष्ट्रपति की बीबी फ्रांस के राष्ट्रपति को मारती है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने परसों जब इनका विमान अपने एयर स्पेस से नहीं गुजरने दिया तो कहा कि देखिए, लगता है वो अभी अपने बीबी का थप्पड़ भूले नहीं है, अपने बीबी के थप्पड़ की गूंज अभी भी उनके चेहरे पर सुनाई दे रही है। इस तरह से मजाक डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्रो का उड़ाया। कल मीडिया ने जब इनसे इस बारे पर सवाल पूछा तो इन्होंने कहा कि देखिए, कुछ ज्यादा ही बोलते हैं ट्रंप, वो जिस तरह की टिप्पणियां करते हैं वो उस लेवल की नहीं है कि एक वर्ल्ड लीडर इस तरह की बातें करे। ट्रंप के अंदर वर्ल्ड लीडर वाली कोई बात है ही नहीं, बेवजह फालतू की बात डोनाल्ड ट्रंप करते रहते हैं। तो मैक्रो ने भी डोनाल्ड ट्रंप को इस तरह से जवाब दे दिया। फिलहाल यूरोप के कुछ देशों की अब आंखें खुलना शुरू हो चुकी हैं। यूरोपीय देशों को अब समझ में आ रहा है कि ट्रंप कहीं ना कहीं इन लोगों का फायदा उठाता है। जरा सी भी डोनाल्ड ट्रंप के मन की बात कोई ना करे तो ट्रंप उसको उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देता है। फिलहाल जो इनकी चमचागिरी में आज भी लगे हुए हैं वो आज भी इनका सपोर्ट कर रहे हैं। अर्जेंटीना ने IRGC को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। ईरान की IRGC जो आर्मी है उसको आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। साथ ही साथ अर्जेंटीना के अंदर जो राजनयिक हैं ईरान के, उनको तुरंत 48 घंटे के अंदर अंदर अर्जेंटीना छोड़ने का आदेश दे दिया है। अर्जेंटीना ईरान से रिश्ते खत्म कर रहा है। ईरान को जरूरत भी नहीं है इस तरह के देशों से रिश्ते रखने की। अर्जेंटीना, इसका जो प्रधानमंत्री है ये भी इन्हीं की तरह ही है, अय्याश। ये भी कहीं ना कहीं एप्स्टीन के नीचे दबा होगा। इसके भी अय्याशी के चर्चे हैं। कई सारे स्टेज शो में जब ये जाता है तो बड़ा उल्टी सीधी हरकतें लड़कियों के साथ ये करता है। तो ये सब एक जैसे ही हैं। ट्रंप इजराइल के अंदर जाते हैं तो वेस्टर्न वॉल की पूजा करते हैं, हालांकि ट्रंप यहूदी नहीं है। अर्जेंटीना का ये प्रधानमंत्री जब जाता है इजराइल के दौरे पर तो ये भी वेस्टर्न वॉल की जाकर पूजा करता है, ये भी यहूदी नहीं है। फिलहाल सबके सब कहीं ना कहीं इजरायली यहूदियों के नीचे ही दबे हुए हैं और ये ट्रंप भी नेतन्याहू के नीचे है। वहीं जो देश ईरान के करीबी हैं, ईरान उनके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है। दक्षिण अफ्रीका को भी इजाजत दे दी है कि उसके जहाज भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर सकते हैं। बांग्लादेश के कुछ जहाजों को गुजरने की इजाजत दी। फिलीपींस के कुछ जहाजों को ईरान ने गुजरने की इजाजत दी है। फिलीपींस से कहा है कि हम आपसे कोई किसी तरह का टैक्स नहीं लेंगे। तो जो देश ईरान के करीब है, ईरान उसका भला स्टेट ऑफ हॉर्मुज में कर रहा है। फिलहाल ये जंग जारी है। ईरान को भले ही ये लोग कितनी भी धमकियां देते रहे, लेकिन ईरान
रात होते ही इनकी तमाम धमकियों को चकनाचूर कर देता है और अपनी मिसाइलें तानकर इसराइल के ऊपर हमले कर देता है। और अब साथ दे रहे हैं यमन के हूतीज और हिजबुल्लाह। आज के हमलों को लेकर भी हूतीज की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया जो आपकी स्क्रीन पर है। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।